नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए उतरे और भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज से जावेद आलम। अब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास एक प्रदर्शन करना था राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन सुबह से भाजपा वाले भी तैयार थे और तैयारी के साथ खड़े हुए थे और कांग्रेस के लोग भी तैयारी के साथ आमबगान से रैली निकाल करके आज साक्षी कार्यालय पहुंचे। लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक वो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन दोनों गुट में नाराबाजी और प्रशासन पहले से ही चौक चौबंदा था और बैरियर डाल दिया था। बैरियर के अंदर भाजपा कार्यालय के पास जाने नहीं दिया गया, रास्ता में रोक लिया गया और दोनों तरफ से नाराबाजी चल रहा है। और इस तरह देखा जाए तो प्रशासन एक आम बना हुआ मुंह देख रहा है और दोनों तरफ से नाराबाजी और दोनों पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेसी और भाजपा दोनों आपस में टकरार हो रहा है, लेकिन किसी तरह का लड़ाई या मारपीट का आशंका नहीं है, नाराबाजी का जोर चल रहा है। साक्षी क्षेत्र में उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में भाजपा के जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पहले ही भाजपा के कार्यकर्ता साक्षी स्थित अपने जिला कार्यालय के बाहर लाठी डंडे से लैस होकर मौजूद थे। जैसे ही कांग्रेसी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ता भी वहां आ गए। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले ही सड़क की घेराबंदी कर दी थी। सड़क की एक ओर कांग्रेस और दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता डटे रहे। दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का झंडा फाड़े जाने की घटना भी सामने आई, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। लगातार हंगामे के दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। साक्षी बंगाल क्लब स्थित पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिसके कारण क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। मौके पर तैनात पुलिस बल की सक्रियता के कारण किसी बड़ी घटना से बचाव हो सका। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है और इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। जो कांग्रेसियों ने यह बीजेपी कार्यालय का घेराव करने वाले, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए राजनीति करती है, जो राष्ट्र की हक की बात करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए जीता है और कांग्रेसी जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, उनकी जो सुप्रीमो हो इटली की है और वो देश की क्या बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब मालूम चला जो कांग्रेसी आने वाले हैं, तो लाठी लेकर यहाँ पर उसके स्वागत के लिए एक एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के साथ खड़े थे और उन्हें आमंत्रण दे रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे। तो हिम्मत है तो आओ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक भी कांग्रेसी सीधा पैर से नहीं जाएगा। यह मैं चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। चंद लोग उन्होंने आया था और वह 300 मीटर दूरी पर ही बैठ गए। यह मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शास्त्र और शस्त्र पर विश्वास करती है, शास्त्र पे बात करती है। अगर किसी प्रकार की दुर्भावना से यहाँ पर आएंगे तो उसका उनका जवाब, करारा जवाब मिलेगा। यही बात को लेकर हम लोग यहाँ लाठी लेकर बैठे हुए हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को अपने झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेजने का कार्य पिछले 10-12 सालों से कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी को झूठे मुकदमे में, मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा मुकदमा बना करके उन्होंने परेशान करने का कार्य किया और कोर्ट से ये फैसला हुआ कि इस मामले में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। किसी के व्यक्तिगत मामले में, किसी के व्यक्तिगत
आरोपों से कोई मामला नहीं बनता है, उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था, मगर हमारे नेताओं को उन्होंने हैरान और परेशान करने का काम किया, उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाती आई है, जिसका आज कोर्ट ने बेनकाब कर दिया और हमारे नेताओं को क्लीन चिट दी है। जिस नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने दोषी बनाया गया, उसमें पूरी तरीके से दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा लगातार जो सरकारी तंत्र है, जो देश की एजेंसियां थी, उस एजेंसियों का उपयोग आप देख रहे हैं 11 साल से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। लाख ईडी भेज दे, दबाने की कोशिश करे, दबने वाले नहीं है राहुल गांधी जी, आज के युग के गांधी। और जिस तरह मनरेगा का नाम बदला जा रहा है और मनरेगा जैसा रोजगार जो विश्व का सबसे बड़ा रोजगार था, गाँव तक पहुँच गया था, जिसको अभी भाजपा खत्म कर रही है। उन लोगों के हाथ में तो डंडे थे और जबरदस्ती चढ़ रहे थे, हमें रोक दे कि आप रोक रहे, दूर रहिए, खड़े होकर रोकिए, लेकिन आप हम पर चढ़े जा रहे हैं। जेंट्स भी धक्के दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेडीज भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में बहुत ही अफसोसजनक है, दुखदायी है ये सब। पूरा नाम बता दीजिए। सेबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। और मैं ये सारी हरकतों का और जो ईडी के द्वारा लगातार छेड़खानी की जा रही है और नाम भी बदला जा रहा है हर रोजगार योजना का, कड़े शब्दों में निंदा करती है। और अगर आपको नाम ही बदलना तो आप नए रोजगार सृजन कीजिए ना गरीबों के लिए, हम लोग मोस्ट वेलकम करेंगे, लेकिन नाम बदलने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।